हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी पुलिस का जो पिछला पेपर हुआ था उसको आज हम सॉल्व करेंगे। और इसका जो पार्ट नंबर हमारा है 8, क्योंकि इससे 1 से 7 तक के जो पार्ट्स हैं हमने पिछले वीडियो में करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी आपको, वहां से आप देख सकते हैं। तो कई सारे पार्ट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप सबके लिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो उसका प्रीवियस ईयर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि जो पेपर का लेवल होगा वो कैसा होगा, यानी कि हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी होती है और थोड़ा उसको बढ़ा करके। लेकिन जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जो स्टैटिक जीके होती है वो तो फिक्स होती है। जैसे मान लो कोई आंदोलन हुआ, तो आंदोलन क्या है, जो एक बार हो गया तो डेट तो चेंज होगी नहीं, वो फिक्स हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर दोबारा पेपर में ये आते हैं तो आप सही करके आएंगे, इस बात की गारंटी होती है, और हमें टॉपिक भी पता चल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं, जिससे कि हम नए नए पार्ट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आज का दिया है, आईएमएफ के अनुसार 2018 में भारत की विकास दर क्या होगी। देखो, विकास दर पूछ रहा है आईएमएफ के अनुसार, कब की, 2018 की। लेकिन अब क्या करना है, आपको पढ़नी है नई वाली जो है, यानी कि 2024 के हिसाब से पढ़नी है आपको कि ये क्या होगी। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर अब के अनुसार 2024 की 7.8 से। अगला देखो, इस हिसाब से पहले का जो क्वेश्चन देखा जाए वो क्या था, तो इसका 7.4 था पहले का, जो कि अब आपके काम का नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर पे कह रहा है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक। देखो, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको रट लेना पूरी तरह से, क्योंकि इस बार फिर आने के चांसेस हैं। श्वेत क्रांति के जो जनक हैं भारत में माने जाते हैं फ्रेंड्स, वर्गीज कुरियन। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे बताना है, आपसे पूछना यह है कि वर्गीज कुरियन जो है, उन्होंने श्वेत क्रांति की जनक है, वो उन्होंने शुरुआत करी थी। अब श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेशन में आपको बताना है। देखते हैं कि इसका जवाब सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बजट का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि हर साल जो बजट पेश करा जाता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो मेन उद्देश्य होता है बजट पेश करने का, वो होता है क्या, कि जवाबदेही सुनिश्चित करना, कि हमने कितने कितने चीजें, हमने किन किन सेक्टर पे हम काम कर रहे हैं, कितना पैसा लगा दिया है। प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना, यानी कि जो जो हमने प्लानिंग करी है उसी हिसाब से हम उन कामों को कर रहे हैं। आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना, यानी कि हम क्या करते हैं, पैसे को अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं कि शिक्षा के लिए इतना खर्च होगा, रक्षा के लिए इतना खर्च होगा, या अलग अलग चीजों के लिए हम बना देते हैं, उनको अलग अलग वर्गीकृत कर देते हैं। तो बजट के सारे उद्देश्य यही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 234 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 2017 चीन ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है। तो 2017 की बात कर रहा है यहाँ पर, चीन ओपन टूर्नामेंट। तो ये तो हमारे काम का नहीं है क्वेश्चन। अब आपको क्या पढ़ लेना है कि यहाँ पर 2024 है उसका कौन होगा यहाँ पर टूर्नामेंट की, ये आपको देख लेना है। करंट अफेयर आपके पास बुक होगी तो उसमें आप सारे एक बार रिवाइज कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है, यानी कि जो विद्युत का उत्पादन होता है परमाणु शक्ति में, वो भारत का कितना प्रतिशत है पूरी दुनिया में। तो देखो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 3% है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। 236 नंबर है। इसमें कह रहा है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो लिग्नाइट कोयला है वो कहाँ पर पाया जाता है, कौन से राज्य में। तो फ्रेंड्स, ये है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी। अब देखो, कई बार क्या होता है कि कोयला हम देखते हैं और कोयला देख करके ही हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं झारखंड। देखो, पहला ऑप्शन भी इसका झारखंड दे रखा है, तो यहाँ से गलती नहीं करना, हमको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पर लिग्नाइट कोयले की बात हो रही है, तो लिग्नाइट कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तमिलनाडु में। लेकिन अगर कोयला की बात करी जाए तो ये हो जाएगा झारखंड। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, जल्दबाजी में पेपर नहीं देना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में निम्नतम अंतर है, यानी कि सबसे कम अंतर पाया जाता है स्त्री और पुरुष के उसमें कौन से राज्य में, यानी कि स्त्री और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा यहाँ पर मेघालय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर है।
अब देखो ये क्वेश्चन भी जनसंख्या से ही है, तो जनसंख्या वाला आपको पढ़ लेना है। 2011 की जो जनगणना हुई थी वही अभी आंकड़े चल रहे हैं, क्योंकि नई जनगणना अब तक नहीं हुई है। जैसे ही आएगी तो आंकड़े चेंज हो जाएंगे, लेकिन अभी आपको यही पढ़ना है। अब देखो क्या कह रहा है, 2001-11 यानी कि पिछले जो 10 साल की बात हुई, 2001 से 11 तक की आबादी में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य है। यानी कि कौन से राज्य की जो जनसंख्या है वो सबसे कम बढ़ी है। यानी कि बढ़ती तो सारे राज्यों की जनसंख्या, लेकिन सबसे कम बढ़ी है कौन से राज्य की? तो इसका राइट आंसर है नागालैंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, आप समझ जाना, नागालैंड भारत का एक ऐसा देश है जहां पर इंग्लिश बोली जाती है, आप याद रखना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 239 नंबर पे। इसमें पूछा जा रहा है देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है, तो एग्रो इकोलॉजिकल जो इकोलॉजिकल क्षेत्र है वो कौन सा है, कितने हैं ये पूछा जा रहा है, इनका नंबर। तो ये हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर डी याद रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर हमें नंबर याद नहीं है तो फिर हम भूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से इसको थोड़ा मैं छोटा करता हूं। इसमें कह रहा है 240 नंबर पे पुलिस अधिकारी कितने मास की पूर्व सूचना पर अपना पद त्याग कर सकेंगे। यानी कि कह रहे हैं कि अगर किसी को इस्तीफा देना है तो कितने महीने पहले उनको बताना पड़ेगा कि हम इस्तीफा देने वाले हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 2 माह। 2 महीने पहले फ्रेंड्स अगर आपको नौकरी छोड़नी है तो आपको 2 महीने पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको कि हम वहां पर नौकरी छोड़ने वाले हैं, हम नहीं करेंगे। डायरेक्ट आप नहीं छोड़ सकते कि आज से ही कह दिया हम नहीं करेंगे। ठीक है, इस पे पेनाल्टी भी कुछ लगती है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित करिए, यानी कि कौन सा गलत जोड़ा है वो हमें बताना है। तो इसमें देखो जो कन्नौज है, यहाँ पर देख लेते हैं, जो कन्नौज है वो इत्र एवं तेल के लिए प्रसिद्ध है, ये बात सही है। मिर्जापुर कालीन के लिए प्रसिद्ध है, ये बात भी सही है। लेकिन जो मुरादाबाद है वो पीतल के लिए सही है। आप जानते हो कि मुरादाबाद में पीतल के बहुत सारे सामान मिलते हैं। आगरा जो है चाकू और कैंची के लिए नहीं प्रसिद्ध है, ये क्या प्रसिद्ध है यहाँ पर, मैनपुरी। तो आगरा जो प्रसिद्ध है, आगरा फ्रेंड्स पेठा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या मिलता है, पेठा। तो ऐसे आप कह सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, कंप्यूटर विज्ञान में एसएमपीटी का विस्तारित रूप क्या है। कह रहा है कि कंप्यूटर से कुछ देखो कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो एसएमपीटी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है। इसमें कह रहा है कि साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष की पदावधि होती है, यानी कि साइबर अपील के जो अधिकारी होते हैं, उन जो अध्यक्ष होते हैं, उन कितने साल के लिए बनाए जाते हैं, उनका ड्यूरेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है 5 वर्ष के लिए वैसे तो होते हैं। अगर 5 वर्ष होने से पहले 65 वर्ष की आयु हो गई तो उनको हटा दिया जाएगा। मतलब नहीं समझे, जैसे देखो किसी की आयु मान लो आज है 58 साल, कितनी है मान लो कि यहाँ पर है कितनी, मान लो 62 साल है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मान लो किसी की एज 62 साल है, अब 62 साल है, अब ये होता कितना है 5 साल के लिए। तो अगर इसको 5 साल के लिए बना दिया गया तो कितने साल का हो जाएगा, 67 साल का। लेकिन 67 साल के साथ साथ ये भी तो हमें देखना है कि उसकी आयु 65 से ज्यादा ना हो। तो उस दिन जिस दिन आप उसकी आयु 65 तक हो जाएगी तो उस दिन वो हटा दिया जाएगा, भले ही उसका 5 साल पूरा ना हुआ हो। समझ गए आप, इसलिए बोला गया है कि 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जिससे ज्यादा हो जाए रहेगा तो अधिकतम 5 साल के लिए, लेकिन उसकी आयु अगर 65 साल 5 साल से पहले भी हो जाती है तो उसको हटाया जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन कितनी बार पूछी गई है जो किताब है, आप देख लेना, अगर पेपर लगाएंगे तो मिल जाएगा। मिडनाइट चिल्ड्रन के जो लेखक हैं वो कौन है, ये हैं सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन सा, सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 245 नंबर। कह रहा है कि किस देश में सर्वप्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था, यानी कि सबसे पहले जो क्रिकेट विश्व कप जीता था, वर्ल्ड कप जो जीता था, कौन से देश ने जीता था। तो फ्रेंड्स ये जीता था वेस्ट इंडीज ने। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 246 नंबर है और इसमें कह रहा है सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाली भारतीय महिला थी, यानी कि सबसे पहले जो भारत रत्न मिला था वो किसको मिला था। तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी जो है पहली वित्त मंत्री भी हैं, लेकिन पूर्णकालीन नहीं है, अर्धकालीन है, पूरे समय के लिए नहीं पर एक बार उन्होंने बजट पेश किया था। और देखो ये करीब शायद 69 या 70 के आसपास पेश किया था बजट, एक बार आप कंफर्म कर लेना इसको। लेकिन पहली वित्त मंत्री भी यही बनी थी। लेकिन अगर हम पूर्णकालिक कहें कि वित्त मंत्री कौन थी, तो ये निर्मला सीतारमण है, जिन्होंने पूरे कार्यकाल तक अपना वित्त मंत्रालय संभाला था।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, ये हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला जब कभी आ जाता है और पहला या प्रथम वर्ड आ जाता है तो हमेशा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा के लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा आज का 247 नंबर। अब देखो कह रहा है कि यहाँ पर न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो ये देखो क्यों पूछा गया होगा, क्योंकि उस वक्त कोई क्रिकेट वगैरह हुआ होगा, ऐसे आपको दिमाग लगा देना है। तो अगर कोई गेम हो रहा है या कोई मान लो इंटरनेशनल कोई गेम हो रहा है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन। तो कह रहा है इसमें न्यूजीलैंड की राजधानी बताना है, तो ये क्या है? वेलिंगटन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपसे याद रखना आपको, जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं या जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटरनेशनल जो भी गेम होते हैं, तो उनको याद कर लेना वहाँ की राजधानी क्या है। हो सकता है कई बार ऐसा पूछ ले वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो एक बार इनको जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है द द्वितीय वाइफ के लेखक या लेखिका कौन है? इसके लेखक कौन है, ये बुक का नाम दिया है, तो इसके लेखक है कौन? इंदु सुदर्शन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 249 नंबर पे आते हैं। इसमें कह रहा है आकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो आकाश जो नीला होता है उसका कारण क्या होता है? तो ये किस वजह से होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नीले प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, नीले प्रकाश का जो प्रकीर्णन है यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए। प्रकीर्णन का मतलब है कि इसका बिखराव ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा जो विचलित होता है, जो कलर है इधर उधर फैलता है, वो है कौन सा? यहाँ पर नीले रंग। और जो सबसे कम फैलता है तो वो होता है यहाँ पर लाल रंग। तो देखा होगा कि इसका जो वेवलेंथ होता है, यानी कि तरंग दैर्घ्य जो होती है, वो लाल रंग की सबसे ज्यादा होती है। वेवलेंथ का मतलब लंबी दूरी तक चला जाता है बिना विचलित हुए। इस वजह से जो सिग्नल होते हैं वगैरह ये सब चीजें जो होती हैं हाईलाइट हो, ज्यादा दिखे, इस वजह से रेड कलर का होता है। वैसे देखो यहाँ पर जो नीला प्रकाश दिया है, इसका जो वेवलेंथ होता है ये सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि ये जाने यहाँ तक पहुंचने से पहले ही वो विचलित हो जाता है, इधर उधर फैल जाता है। तो याद रखना कि प्रकीर्णन सबसे ज्यादा पूछा जाए तो नीले रंग का, और सबसे कम पूछा जाए तो लाल रंग का। लेकिन ये पूछा जाए कि तरंग दैर्घ्य किसकी सबसे ज्यादा, तो लाल रंग की, और सबसे कम किसकी? नीले प्रकाश की। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 250 नंबर पे। इसमें कह रहा है किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो जेट इंजन जो बनाया जाता है वो किस पर कार्य करता है? तो ये करता है रेखीय संवेग संरक्षण पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। समझ गए आप? क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम होता है उस पर काम करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है और ये कंफ्यूज भी कर देते हैं, ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो कह रहा है कि कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट 152। इसमें कह रहा है तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए, यानी कि जो डीपीटी है उसका टीका लगाया जाता है किससे बचने के लिए दिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किससे होता है? रोहिणी और कुकर खांसी जो होती है और टिटनेस से, इन तीनों से बचने के लिए यहाँ पर डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक होता है, मतलब रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है इससे बढ़ जाती है। अगला 153 नंबर। इसमें कह रहा है सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई के जो निदेशक पहले के पूछे गए थे, यानी कि 2018 में जब पेपर हुआ था तो उस वक्त के हिसाब से पूछा गया था। अब हो सकता है कि ऐसे दिया जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। अब क्या चांसेस है यहाँ पर कि जो जो नए अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको जरूर एक बार आप पढ़ लेना, भले ही वो इस सीबीआई से रिलेटेड ना हो, किसी और क्षेत्र से रिलेटेड हो। अगर वो नए हैं, अभी अपॉइंट हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिलहाल मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राकेश अस्थाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, लेकिन ये पहले के हिसाब से बोला गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 254 नंबर पे। इस पे कह रहा है कि शक विजेता किसे जाना जाता था? तो शक विजेता के नाम से कहा जाता था, वो कौन था? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन नंबर सी। तो इनका संबंध किसे? शक विजेता, यानी कि उपनाम जैसे है वैसे ही पूछ लिया इसको। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे कह रहा है कि बेरोजगारी की सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कार्यालय की स्थापना की थी?
यानी कि जो बेरोजगार लोग सहायता करने के लिए वहाँ पर एक ऑफिस खोली गई थी, कार्यालय खोला गया था। वो किसने बनाया था उस कॉलेज को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 256 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो देखो यहाँ से क्या करना है आपको कि यहाँ तो एक पूछ लिया इंकलाब जिंदाबाद, और हो सकता है अगले दिन ये पूछ ले करो या मरो दे दे, या कह सकते तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो आप एक बार जितने भी नारे हैं, स्लोगन हैं, उन सबको पढ़ लेना कौन सा नारा किसने दिया है। फिलहाल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है फ्रेंड्स भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 1857। इसमें क्या रहा है क्वेश्चन में, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। यानी कि रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तो इनका तात्या टोपे का नाम था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी राइट। तो याद रखना है आपको, ये टाइटल भी पूछ लिए जाते हैं या उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं उनके कई बार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। इसमें कह रहा है कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? देखो कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो 1907 में। अब यहाँ पर यही पूछ लिया है कि 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो फ्रेंड्स ये था, बनाए गए थे इसके अध्यक्ष आर बी घोष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 259 पे, और यहाँ कह रहा है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? यानी कि जो नागरिकता की हम बात करते हैं तो कौन से भाग में रखे गए हैं संविधान में? तो ये है फ्रेंड्स भाग 2 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं 260 नंबर पे, और इस क्वेश्चन में कह रहा है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? यानी कि कह रहा है कि जो आंग्ल भारतीय होते हैं, एग्लो इंडियंस जो होते हैं, मान लो कि वो ना हो उस वक्त, तो क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं, एक ऐसा अनुच्छेद होता है, किस अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति है उन 2 व्यक्तियों को वहां पर मनोनीत कर सकता है। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा अनुच्छेद 331 यानी कि 331। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और अगले पार्ट में हम ये जो क्वेश्चंस हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा, तो ऐसे ही अगर पार्ट आप देखना चाहते हैं या इसके पीछे वाले पार्ट जो हमने करवा दिए हैं, पीछे वाले क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है वो भी अपने आप में खास हो जाता है, तो उसकी वीडियो की लिंक भी आपको इसी में मिल जाएगी। अगर आप उनको कंप्लीट देख लेते हैं, 3 पार्ट होंगे, उसमें से अगर देख लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा खासा वेटेज बढ़ने वाला है पेपर में। तो मिलते हैं नए वीडियो में। उम्मीद है कि चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और जब भी हम आपको कोई सूचना दें आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।